जहाँ हम लोग आज विशेष आराधन करने वाले हैं माँ सरस्वती जी का। माँ सरस्वती जी को हम सब जानते हैं, कई नामों से जानी जाती है माँ सरस्वती। शारदा और ब्रह्मा जी की पत्नी, हम यह भी सब जानते हैं सावित्री, ब्रह्माणी, भरणी, वाणी, वाग्देवी, इस तरह से वो कई सारे नामों से जानी जाती है। शतरूपा, शतरूपा उन्होंने रूप तब धारण किया था जब ब्रह्मा जी उन्हें हर तरफ से देखना चाह रहे थे और उनसे छिपने के लिए उन्होंने शतरूपा रूप धारण किया था। वैसे ही वाग्देवी यानी कि बोलने की या वाचा पर अपना आधिपत्य बनाने वाली या जो बोलते हैं ओरेटोरियल स्किल्स के लिए मानी जाने वाली ऐसी देवी हैं। और कहीं ऐसा भी बताया जाता है कि सूर्य के ओज तेज से माँ सरस्वती इतनी प्रभावित हो गई कि वह सूर्य में जाकर डिसॉल्व हो गई, घुल-मिल गई और गायत्री के रूप में वह सामने आई। तो ऐसे बहुत सारी कहानियाँ जुड़कर आती है हमारे शास्त्रों में। वेद मूर्ति या उनके हाथों में ही वेद है। तो ऐसी इतनी हमें अपने विद्या के लिए, प्रखर प्रज्ञा के लिए और सभी तरह की कला विद्या इन सब चीज़ों के ऊपर में म्यूज़िक में भी संगीत के क्षेत्र में भी वीणा वादिनी सरस्वती जी का आह्वान किया जाता है। उनकी शक्ति को धारण करने की पूरा प्रयास होता है। तो ऐसी माँ सरस्वती जी का आराधन कैसे किया जाए? क्योंकि हम सब जानते हैं कि कहीं न कहीं अगर हमें शुभ लक्ष्मी चाहिए, शुभ लक्ष्मी, गौर करिएगा सिर्फ़ लक्ष्मी नहीं, हम सब चाहते कि लक्ष्मी विथ वेरी गुड एनर्जी जिससे हम फ्लरिश हो, जिससे हम हैप्पी हो, जिससे हमें बहुत कुछ हम साधन अपना जुटा पाएँ। तो ऐसी शुभ लक्ष्मी के लिए हमें उससे पहले आराधना करनी होती है गणेश जी की और सरस्वती जी की, ताकि अच्छी बुद्धि और यानी कि स्थिर बुद्धि से अगर हम आराधन करें, तो बिल्कुल लक्ष्मी हमें मिलनी ही मिलनी है, प्रॉस्पेरिटी बिल्कुल हमारे पास होगी। तो ऐसे सरस्वती जी का आह्वान, ऐसे सरस्वती जी का आराधन हम कैसे करें, इसके लिए हमारे साथ में जुड़ी हैं आज की स्पीकर, हमारी गाइड नीना भंडारी जी, जो पूसद से जुड़ी हैं एंड शी इज़ नोन एज़ अ न्यूमरोलॉजिस्ट फॉर हर स्विच वर्ड्स सॉल्यूशंस टू ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। और वो एक टैरो रीडर भी है और कई तरह के इससे ही जुड़कर जितनी भी फ़ील्ड्स हैं, जितने भी एक्सपर्टीज़ हैं वो जानती है और वो अपने कंसल्टेशंस देती है और बहुत सारे अनुभव, बहुत सारे सक्सेसफुल मैं कहूँगी कि ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स के बाद में शी हैज़ कम अप विद अ टेक्निक ऑफ मैजिकल सरस्वती साधना। तो ऐसे नीना भंडारी जी को मैं विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन से डॉक्टर रानी भुतड़ा आपका स्वागत करती हूँ, आपका वेलकम करती हूँ। हम सब आतुर हैं दीदी जानने के लिए कि कैसे हम सरस्वती आराधन से प्रॉस्पेरिटी और एक लाइफ में स्टेबिलिटी पा सकते हैं। तो नारायण नारायण एवरीवन, बहुत अच्छा लगा आप सबके समक्ष में फिर से। और रानी दी तो सही में ही रानी है, हमारी हम सभी के दिलों के अंदर है। तो वाकई में ही कार्य हमारे इस फाउंडेशन के थ्रू हो रहे हैं, विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन से। आई एम रियली वेरी 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 हैप्पी फॉर दिस कि इस जमाने में इस तरह के काम करने वाले कोई फाउंडेशन है। और मैं हमेशा आभारी हूँ इस तरह आपके सामने मुझे रानी दीदी लेकर आती है। आई एम सो थैंकफुल टू एवरीवन। तो चलिए आज मैं अपनी तरफ बुलाने आ पे रही आ हूँ। जाती है, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू थैंक इतनी यू। व्यस्त देखिए होते हम हुए भी आप सभी ना, आ जाती है हमें कुछ न कुछ बताने के हाँ, लिए। एक्चुअली कैसा है कि हम सभी अलग अलग प्रवाहों से चलकर एक ही उस गंतव्य तक चलने वाले हैं। किसी के कार्य कुछ अलग तरह के, किसी अलग तरह के, रियली वी आर गेटिंग इट। मेरी आवाज अच्छे से क्लियर है? एम आई क्लियर? आई एम थोड़ा-सा ऑडिबल? अटक के आ रही है, दीदी थोड़ी-सी अटक कर आ रही है, बट आ रही है आवाज़। ठीक है। ये माइक निकलने से ऐसा हुआ क्या? आवाज ही नहीं आ रही थी तब तो।
चलो ठीक है, लेट इट बी, मैं ट्राई करूंगी कि मैं बहुत सही तरीके से क्लियर कर पाऊं। सो मैं यही कह रही थी कि हमें लक्ष्मी की आराधना तो हम सभी ने सीखी है, लक्ष्मी का आवाहन भी हम करते हैं, हर साल हम प्रेयर्स करते हैं, अलग अलग तरह के व्रत तप उपवास जब कुछ 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 करते रहते हैं कि लक्ष्मी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी हमारी संजीवनी ऊर्जा है, हमें चाहिए ही चाहिए। लेकिन आप ही देखिए कि हम बचपन से लेके तो कितने साल, 20 साल, 15 साल, शायद 25 साल, डॉक्टर्स लोगों को और भी ज्यादा साल लगते, इतने साल कोई ना कोई विद्या ग्रहण करने में लगाते। जो सरस्वती है, वो सरस्वती का आगमन लक्ष्मी के आगमन के लिए जरूरी है, इसलिए सरस्वती का आराधन जरूरी है। अब हम ये कहेंगे यहाँ पे कि सरस्वती का आराधन सिर्फ बच्चे ही करें, स्टूडेंट्स ही करें। आप देखिए अपनी लाइफ को कि हमें आज तक भी हम अब जूम मीटिंग के द्वारा या और किसी के द्वारा हर दिन कोई ना कोई नई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अभी हमारा आनापान जो हुआ वो इट वाज ऑसम, सुपर, मतलब कुछ ना कुछ हम भी सब सीख रहे हैं, कोई ना कोई ज्ञान, कोई ना कोई नॉलेज हम ले ही रहे। ये नॉलेज क्या है? ये सरस्वती। सिर्फ लक्ष्मी हमें जीवन में मिल जाए पर हमें ज्ञान ही नहीं हो कि इसका उपयोग कैसा किया जाए, इसका उपयोग सही है या गलत है, हम गलत उपयोग करने लग जाए तो भी काम का नहीं है। और लक्ष्मी में ऐड करके शुभ लक्ष्मी को प्राप्ति करोगे, आपके विचार यदि शुभ रहने लग जाते हैं, आप जीत जाते हो दोस्तों, आप जीत जाते हो। इसीलिए सरस्वती का घर में रहना बहुत जरूरी है, इसीलिए सरस्वती की साधना होना जरूरी है। स्टूडेंट्स तो करते ही करते हैं, लेकिन यदि मैं भी अगर सरस्वती की आराधना करती हूँ तो मैंने अपने लेवल पे इस साधना से ये अनुभव प्राप्त किए हैं कि मैंने जाना है कि नए नए तरह के कोर्सेस, नया नया नॉलेज मेरे सामने आया है। जब से मैंने ये साधना की है सरस्वती की, तब से हर दिन कोई ना कोई नई साधना, कोई ना कोई नया नॉलेज मुझे मिल ही रहा है, कोई ना कोई नया गुरु मुझे मिल जा रहा है, जिससे मैं अलग अलग तरीके का चीजें सीखती ही जा रही हूँ, सीखती ही जा रही हूँ। आज जो मुझे जानने वाले मेरे करीबी लोग, जिसमें से काफी लोग यहाँ पर भी है, वो लोग जानते देखते हैं कि पहले वाली मैं और आज वाली मैं, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। ये अंतर कहाँ से आया? ये अंतर आया हर दिन नॉलेज ग्रहण करने से, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने से। और कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि सामने कई चीजें होती है पर हमारी मानसिकता नहीं होती कि हमें ये सीखना है, हमें ये कुछ करना है, हमें समझ ही नहीं आती। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई ना कोई कारण से उसको टाल देते हैं कि भाई अभी टाइम ही नहीं है, कौन जूम पे बैठेगा, कौन ये करेगा। आज तो मैं कहती हूँ कि हम लोग बहुत ब्लेस्ड पर्सन है, इतने ब्लेसिंग्स है हमारे सामने कि हमें घर बैठे बैठे दुनिया भरी की चीजें सीखने और समझने मिल रही है। आज के 5-7 साल पहले ये नहीं था पॉसिबल। तो फिर अब घर में बैठ के मिलने से हमारे जाने आने के खर्च बचे, हमारी बाकी तकलीफें बच गई, खर्च भी कम हो गया। तो कितनी ब्लेसिंग्स है, फिर क्यों ना नॉलेज ले, क्यों नहीं इस सरस्वती देवी की सही आराधना करना सीखे और अपने जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाए। आफ्टर ऑल हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, अंतिम ध्येय क्या है? हम सब सुखी आनंदी होना चाहते। कई बहुत बड़े बड़े पैसे वाले हैं जिनके जीवन में सुख नहीं, शांति नहीं, आनंद नहीं है, और कई कम पैसे वाले हैं जो बड़े मजे से जिंदगी जी रहे। हाउ इट इज पॉसिबल? कैसे ऐसे हो सकता है? हम जितने स्मार्ट बनते जा रहे हैं, आई थिंक हमारे सबके सामने स्ट्रेस बढ़ते जा रहे हैं, हम सबके साथ में टेंशन्स बहुत है, कंपटीशन का युग है। हम ही कहते हैं कंपटीशंस बहुत है, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। कहाँ से और क्यों? और फिर किस चीज की दौड़ में शामिल है हम? इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सरस्वती की आराधना करिए, ये ज्ञान की देवी हमें सही नॉलेज दे, हमें बढ़ाना तो सीखे, हमें बढ़ाना तो समझाए, हमें आगे कैसे चलना है वो क्लैरिटी तो मिले, लेकिन उस क्लैरिटी, उस ज्ञान का उपयोग भी सही समझ में आए।
यही जीवन का ध्येय होना चाहिए। जो भी कोई आए जीवन में, स्ट्रेस आए, तनाव आए, कोई संकट आए, कुछ भी आए, उससे निपटने का ज्ञान भी मुझे मिले। मेरे मन में इतनी शांति, इतनी स्थिरता हो कि कोई भी चीज आ जाए उसको मैं अपनी नॉलेज के द्वारा इस तरह से सॉल्यूशन निकालना है सीख जाऊं। और इसीलिए मैं कहती हूँ दोस्तों कि नीना इज द नेम ऑफ सॉल्यूशन। हाउ कैन आई से दिस? बिकॉज मैंने वो आराधना करके, उस ज्ञान को, वो साधना करके उसको प्राप्त किया है। और ये प्राप्ति मुझे हर तरह के संकटों से निपटना सिखाती है, अपने आप को स्टेबल रखना सिखाती है। और जहां मैं स्टेबल हुई, वहां पे तो मैंने हर तरह से जीत हासिल कर ली। और मैं चाहती हूँ आप सभी बहनें इसको हासिल करना सीखें, ये स्टेबिलिटी हमारे अंदर आए, और ये ज्ञान से ही आएंगी। तो चलिए, आज अब मैं आपको जो कुछ गहरी गहरी बातें बता रही हूँ कि हम लोगों ने कई वर्षों से जाना है कि हम रक्षाबंधन के सूत्र बनाते थे, राखी बनाते थे, उसको एक गांठ बांधते थे भाई की, और उस राखी के उस धागे में एक वचन होता था भाई का कि मैं तेरी रक्षा करूंगा। और बहन भी ये समझ लेती थी कि हाँ, मेरे साथ मेरा भाई है। बात क्या थी? बात सिर्फ नॉट बांधने की थी, पर उस मेरे वो भावनाएं छिपी है, मेरा वो गंतव्य है जहां पर मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए, मेरी वो एबिलिटी वहां पर है, मेरी वो प्रेम वहां पर है, मेरा पक्का बिलीफ, मेरा भरोसा वहां पर है। और जब ये भरोसा किसी भी गांठ को बांधने में आए, गांठें कहाँ कहाँ बनती है आपको बताऊं जीवन में? गांठें बनती है परिणय बंधन में। क्या होता है शादी? गंजोड़ा ही तो बांधते हैं हम लोग, बस उसी से कोई अपना हो जाता है जन्म, आखिर जन्म तक, आखिरी सांस तक, जिंदगी भर के लिए एक गांठी है ना, वही तो एक वचन है। तो ऐसे ही कई अलग अलग तरह की गांठें हमारे जीवन में होती, कई बार मन में भी गांठें पड़ जाती है। मन की गांठें तो दोस्तों नहीं सुलझा सकते, इसलिए इस मन को व्यवस्थित करें अपने नॉलेज के आधार, अपने ज्ञान के आधार पे। इसलिए सरस्वती का आह्वान, इसलिए सरस्वती का आह्वान कि मुझे हमेशा सही नॉलेज पर लेकर चलो। और गीता में कृष्ण ने यही कहा है, जिस समय जो मेरा कर्तव्य है, जो मुझे करना चाहिए, वो मेरा पथ क्लियर हो, मेरा वो रास्ता क्लियर हो, और तभी मैं सही समझ पाऊंगी किस चीज के लिए क्या करना है, कैसे करना है। और आज के इस युग में हम सभी जानते हैं हमारे पास बहुत टाइम नहीं होता है, वो छोटा सा कुछ काम करके भी, पर भावना से करके मैं उस साधना को हासिल कर सकती हूँ, वो एनर्जी, वो ऊर्जाएं मेरे पास आ सकती है। तो आप तैयार हो सब? आपका सबका फटाफट सहयोग चाहूंगी, चैट बॉक्स में डालिए यस। आर यू रेडी विथ मी नाउ? डालिए यस, आई एम वेटिंग फॉर यस। सरस्वती की आराधना, थैंक यू वेरी मच। ज्योति, रेखा, शीला, विद्या, आई एम रियली हैप्पी टू गेट यू ऑल। थोड़ा और भी एक्सपर्टीज में आ सकते हैं हम लोग, आई फील सो। तो कहते हैं ना कि जैसे हमने काफी चीजों में सुना है कि जब साधना सही हो जाती है, इंसान के वाइब्रेशन सही हो जाते हैं, उसका ऑरा सही होता है, उसके साथ में परिस्थितियां कितनी भी बुरी आ जाए वो निपटना सीख जाता है। अब आगे जब चलूं दोस्तों, तो कई बार हम कहते हैं कि पत्थर आखिरी के घाव से जो टूटा, वो केवल आखिरी का घाव जिम्मेदार नहीं था, उसके पहले की कई कोशिशें, कई घाव उस पर पड़े थे, उन सब की मेहनत जब थी तब वो पत्थर टूटा। वो बड़ी जो चट्टान है वो कैसे टूटी? वो बड़ी चट्टान तब ही टूटती है जब पहले की कोशिशें हैं, पहले के कई घाव है छोटे बड़े, तब वो पत्थर टूटा। इसी तरह मेरी जिंदगी में ज्ञान का भंडार आना, या अज्ञान के इस पत्थर को बार बार चोट पहुंचा के इसको दूर करना, अज्ञान के इस पहाड़ से जब निकलना है तो वो इस तरह से निकलना है, हर दिन छोटी छोटी कोशिश होनी चाहिए। पहाड़ पर एक ही दिन में नहीं पहुंच जाओगे दोस्तों, पर हर दिन 10-10 कदम चल के देखो, एक ना एक दिन मंजिल पहुंच ही जाएंगे, मंजिल नजर आएगी। यहां पर मैं आज आपको बताने जा रही हूँ एक छोटी सी साधना, एक ऐसी साधना
जिसके द्वारा आप सरस्वती का अपने घर में, अपने जीवन में प्रवेश करवा लेते हो। हमने जैसे रक्षा सूत्र के एक धागे से, एक गांठ से अपने जीवन में उसका प्रवेश करवा लिया कि भाई मेरी रक्षा करेगा, इस भावना का। इसी तरह कुछ नॉट्स है, लक्ष्मी की नॉट्स की साधना हम लोगों ने सीखी है, आज मैं सरस्वती नॉट्स सिखा रही हूँ आपको, जो कि बच्चों के लिए भी बहुत काम किए, हमारे लिए भी कई काम किए, हमारे घर वालों के भी काम किए, हमारे बिजनेसमैन है। आज हम ही देखते हैं कि टैक्सेस है, जीएसटी है, दुनिया भरी की बिजनेस भी आसान नहीं रह गया। उससे भी निपटने के लिए बहुत कुछ चीजें लगती है, दिमाग क्लैरिटी लगती है, और इस क्लैरिटी से मैं किसी चीज को संभाल पाऊं, मेरी जीत है, यही मेरी सक्सेस है। तो इस सक्सेस के लिए पहुंचने के लिए दोस्तों सरस्वती की साधना करना है, जिसमें मैंने आप सभी को एक प्लेट दी थी, आपको बताया था एक दिया आपको लेना है। जस्ट अ मिनट, यस, आप सभी ने अपने दीपक तैयार करके रखे होंगे और थ्रेड भी लिया होगा। 27 इंच का थ्रेड बोला था मैंने, इस तरह का धागा है येलो कलर का, इसमें लाइट डार्क कलर चलेगा, सभी के साथ में होगा तो आप सभी ले लीजिए, नहीं है तो आज आप रिचुअल कैसा है ये समझ लीजिएगा। ये 27 इंच का धागा लिया है, इसको या तो 24 इंच का लोगे या तो 27 इंच का लोगे आप। और जब ये ले लोगे, इसके बाद में एक अगरबत्ती आपको लगाना है। धूप जो होती है, धूप हम ये लोग इसलिए करते हैं कि निगेटिव्स घर में से निकल जाए। हमारे सभी के घरों में ऑलमोस्ट धूप की आदत है, हम लोग धूप लगाते हैं। अब तो रेडीमेड धूप मिलने लग गई कि बस उसको लगा दो तो भी काम हो जाता है। तो उस तरह की जो ये धूप है, उस धूप में आपको अपने इस थ्रेड को हाथ में लेना है और अपनी भावनाएं इस तक पहुंचानी है। मौली आज के दिन ले लीजिए आप, रेड येलो कलर भी चलेगा, बट सरस्वती जी को येलो कलर बहुत प्रिय है। और कल वसंत पंचमी का अबूजा मुहूर्त है। अबूजा मुहूर्त इसलिए मैं कहती हूँ कि उस दिन सरस्वती माँ वरदान देने के मूड में होती है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन कुछ खुश रहता है, उस दिन जो मांगो वो दे देने का मन होता है। और ऐसे ही यूनिवर्स का भी इस दिन सरस्वती का मन है, जो आप मांगो वो दे देगी। हमारे यहाँ पहले की जो दिवाली की पूजाएं थी, उसमें सरस्वती, गणेश और लक्ष्मी तीनों की पूजाएं होती थी। तो उसमें कारण यही था, आज हमारे घर में फोटोज जो है उसमें केवल लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होती है, सरस्वती को हमने साइड कर दिया। लेकिन सरस्वती हमारे जीवन में होनी ही चाहिए, बहुत आवश्यकता है उसकी। वो इसलिए कि मुझे सही समझ आए, मुझे कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं करना है। मैं इसमें समझ की बात करूंगी तो हमारे में से ही कई महिलाएं हैं, कुछ ना कुछ सीखने की होती है, लेकिन खर्च नहीं होना है। कई घरों में प्रॉब्लम्स है, कई लोगों के मनों में भी प्रॉब्लम्स है, नहीं होता है मन, कहाँ खर्च करूंगी, रहने दे, इतना क्या बताने वाले, चल ही रहा है जीवन। तो मैं आपके लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि कभी भी जहां मौका मिले कि किसी भी तरह का ज्ञान मिले तो खर्च करना पड़े तो करिए, खर्च भी सही तरीके से सही जगह पे करिए, इसका भी नॉलेज होना जरूरी। तो जो धागा मैंने आपको दिया है, या तो इसको 24 इंच का लोगे या तो 27 इंच का लोगे, इसमें 27 नॉट्स गिरेंगी। इस धागे को मैंने एक अगरबत्ती लगाई है, अगरबत्ती हो या आपके घर में धूप हो, उसमें आप इसको इस तरह से घुमा घुमा के ले लोगे कि वो उसका, उसमें कोई भी निगेटिविटी हो, धागे अलग अलग हाथों से जाते हैं और इसको हम गीला नहीं कर सकते, वी कैन नॉट वॉश इट, हो नहीं सकते हैं। तो बस ये धुआं जो है, इस धुएं में मैंने इस धागे को इस तरह से 2-5 मिनट, 2-4 राउंड इस तरह से इसको घुमा लिया है, उल्टा सुल्टा सब तरह पे ये धूप लग जाए इसको, और ये शुद्ध हो गया। अब मैंने दिया है को, अब इस पे मैंने धागे को ऐसा 7 टाइम्स घुमाया। 7 बार घुमाते समय मैं अपना जो भी कुछ विश है इस धागे में अपनी कर रही हूँ। जैसे मैं राखी बांधते समय भाई के लिए एक भावना से भरी हुई होती हूँ,
उसी तरह इस धागे को भी जब आप घुमाओगे तब, हाँ मानसिक धूप भी चलेगी नूतन जी, यस। नहीं कुछ है तो चीजों से, मन से भी आप कर लो, भावनाओं से भी काम हो जाता है, और कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो। तो ये जो दिया है इस पे मैंने इसको 7 टाइम्स घुमा लिया क्लॉकवाइज, और अब इसको मैं अपने आज्ञा चक्र पे लगाऊंगी इस धागे को। आई एम पुटिंग इट ऑन माय थर्ड आई सेंटर। यहाँ पर फिर से मैं अपने को इससे क्या चाहिए वो बोलूंगी, जिसके लिए बना रही हूँ। आप अपने बच्चों के लिए बना सकते हो, अपने हस्बैंड के लिए बना सकते हो, अपने फैमिली के लिए, कितने भी लोगों के लिए बना सकते हो। एक साथ आप 10-12 धागे बना सकते हो, जितने भी आपको परिवार को आप चाहते हो आप दे सकते हो। पर इतना है कि आपका ही गोत्र हो, आप अपने मायके वालों के लिए नहीं बना पाओगे इसको, आपको केवल अपने फैमिली के लिए बनाना है। तो ये जो धागा है इसको मैंने अभी खोला, और फर्स्ट ये करना है। अब आपको मैं बता रही हूँ हमारी एस्ट्रोलॉजिकल नजर से, मेरी न्यूमरोलॉजी, मेरी टैरोट रीडिंग, मेरे वास्तु के हिसाब से मैंने देखा है कि बीज मंत्र होते हैं। बीज मंत्र, बहुत बड़े बड़े मंत्र हम लोग नहीं चांटिंग कर सकते, तो बीज मंत्र बहुत छोटा सा होता है। जैसे आम का पेड़ बहुत बड़ा है, उतना बड़ा पेड़ का पूरा डिस्क्रिप्शन करना, उससे मैं केवल आम के बीज का अगर बताऊं कि भाई हाँ उसका ऐसा होता है, उसमें से ऐसे फल निकलते हो, ऐसा होता है, वो आसान होगा, छोटा सा है। तो बीज मंत्रों में वो, हाँ फैमिली के लिए आप एक साथ में बंडल ले सकते हो, लेकिन चांटिंग और नोट्स बनना अपने अपने तरीके से ही करना होगा। मैंने आपको बताया मैजिकल नोट्स दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम करती हैं, आपकी भावनाएं, आपके बिलीफ सिस्टम, आपकी सोच, ये काम करती है। और आखिरी में तो एक शब्द है ही मेरा हमेशा, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। आप अगर भरोसा करोगे, आप बिलीव करोगे, तो आप रिसीव भी करोगे। ये जीवन का नियम है। और मैं इसको और बता सकती कि इस बार मैंने सोचा था बसंत पंचमी है, मेरे को सरस्वती साधना लेनी ही लेनी है, मन में था, पर ऑर्गेनाइज करने में थोड़ी सी तकलीफ में जा रही थी, क्योंकि मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं एक बहुत बड़े एक्सीडेंट के थ्रू गई थी, तो थोड़ा सा मन करूं नहीं करूं, कॉन्फिडेंस था नहीं था, ऐसा कुछ था। बट यूनिवर्स चाहता था इसको करना है। अचानक से रानी दीदी का, हालांकि कोई बात नहीं थी, कुछ नहीं थी, 4-5 दिन, 3-4 दिन पहले ही शायद फोन आया था। यस रानी जी, 4-5 दिन, 3-4 दिन पहले ही बात हुई थी, फिर बस मैंने यस यस। बना के भेजा था और बस वो हो गई। तो देखिए कि मुझे था करना, बिलीव भी था, तो यूनिवर्स ने वो चीजें करवा के ला दी कि हाँ ये कर ही लो। करेक्ट, बिल्कुल सही। आपको ये चीज मैं इसलिए कह रही हूँ कि आस्क, बिलीव एंड रिसीव। मेरे सामने कोई सिचुएशन नहीं थी कि ये मैं कर सकती थी, बट बराबर यूनिवर्स ने वो कर लिया, वो करवा के ले लेते हैं हमसे। बिल्कुल सही। ये जो येलो कलर का थ्रेड है, या तो 27 इंच का या तो 24 इंच का, इतना ही लेना है, पर इसमें नॉट्स जो बंधेगी वो 27 बंधेगी। अब मैंने ये धागा पूरा शुद्ध हुआ है, थर्ड आई चक्रा पे इसको मैंने रख के, और मैंने इसको मेरे इंटेंशंस दे दिए। आपको एक बात बताऊं, आपको जो चीज चाहिए वो उसको क्लैरिटी से बोलना आपको आना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। मैंने क्या किया था, एक बार मैंने डाल दिया था हाँ मुझे ना बहुत अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, बस अभी मुझे अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, पर उसका पर्टिकुलर कलर होगा, उसका टेक्सचर होगा, उसका पैटर्न होगा, ये कोई चीजें मैंने की नहीं। तो अच्छे अच्छे कपड़े बहुत आ गए, लेकिन मेरी पसंद वाले नहीं आए। और ये चीज समझना है कि जो भी चीज मांगना है वो बहुत क्लैरिटी से मांगना है। आपको अपने कौन से बच्चे के लिए आप ये बना रहे हो, उसका नाम लेके कि भाई और किस इंटेंशन से, ये भी आपको बोलना है थ्रेड को लगाते समय कि क्या करना है। ये क्लैरिटी जब मिलेगी आपको, तो वो थ्रेड उसी के लिए काम करेगा। तो आप एक साथ में थ्रेड कितने भी ले सकते हो, बट इस थ्रेड में किसको क्या इंटेंशंस देने हैं, इसके लिए बन रहा है, वो आपको बताना है। अब मैंने थ्रेड को शुद्ध कर लिया, अपने थर्ड आई चक्रा पे रख के इसको मैंने अपने इंटेंशंस दे दिए। अब आपको लेफ्ट हैंड साइड से बीज मंत्र की मैंने आपको बात करी थी, आपको नॉट बांधना है, उससे पहले आपको मंत्रास कहने हैं। बीज मंत्र, सरस्वती का बीज मंत्र कौन सा है, कोई बता सकेगा? एनीवन एल्स? सरस्वती का बीज मंत्र है ओम ऐम सरस्वत्यै नमः। ओम ऐम सरस्वत्यै नमः।
यस गौरी, सही बात है, एम, एम, यस, ओम ऐं सरस्वती नमः, राइट। तो ये जब किया मैंने, ये 4 बार बोला है और बस मैंने पहली नोट बांध दी है, मैंने अपना इंटेंशन इस धागे में पहले ही डाल दिया था, और अब इस सूत्र में मैंने ये बस इस तरह से एक नोट बांध दी है। नेक्स्ट नोट फिर वापस से ओम ऐं सरस्वती नमः, ओम ऐं सरस्वती नमः, ओम ऐं सरस्वती नमः, ओम ऐं सरस्वती नमः। फिर 4 बार बोल के मैंने नेक्स्ट नोट और कंप्लीट कर ली, और आगे चल रही हूं मैं फिर ओम ऐं सरस्वती नमः, ओम ऐं सरस्वती नमः, ओम ऐं सरस्वती नमः, ओम ऐं सरस्वती नमः। इस तरह से बोल के ये धागा पूरा आपका बन जाएगा। इसमें 27 नोट्स बनेंगे। 27 नोट्स में जब आप 4-4 बार एक एक बार में बोलोगे तो बराबर 108 बार आपका सरस्वती माँ का जप हो जाएगा। और ये धागा अब आपके इंटेंशंस, आपकी ब्लेसिंग्स और माता जी का, यूनिवर्स का आशीर्वाद से सिद्ध हो गया। आप अपने घर वालों को दे सकते हो, आप अपने बच्चों को दे सकते हो, और खुद के लिए भी इसे बांध सकते हो। हम औरतों को भी दुनिया भरी के स्ट्रेस इस दुनिया के है, बहुत सारे कामों को हमको करके निकलना पड़ता है, और ये जब सारे काम हम लोग करते हैं तो नो डाउट दोस्तों, यूनिवर्स का ही साथ, हमारा बिलीफ सिस्टम्स का साथ, यस, हमारे बिलीफ सिस्टम का भी साथ हमें मिलता है। शिद्दत से अगर चाहते हो तो कायनात भी हेल्प करती ना, उसी तरह की बात है। आप अपने दिल से अपने लिए जो चाहिए वो मांगो। मैंने हर दिन नया नॉलेज मांगा, हर दिन नया नॉलेज मांगा, और वाकई में आई एम गेटिंग इट। इतना नॉलेज, इतने लोग कनेक्टेड हुए हैं कि मैं खुद भी कभी कभी मैजिकली ये हो जाती है। बस एक ही दिन करना है स्वाति दी, इसको एक ही दिन करोगे और आप अपने राइट हैंड में इसको बांध लोगे। इवन लेडीज तो लेफ्ट में भी बांध सकती है, जेंट्स लोगों के राइट में बांधिए। और ये एक बार आपने चार्ज कर लिया है तो ये आपको 3 महीने तक चार्ज का काम करेगा। बच्चे नहीं बंधवाए तो आप ये काम कर सकोगे कि आप उनके साथ में रख दीजिए, उनके कंपास बॉक्स में रख दीजिए, उनके बुक्स में इसको रख दीजिए, तो भी वो काम करेंगे। और आई थिंक कि हम पहले ये नहीं कहे कि बच्चे नहीं बंधवाए तो बच्चे बंधवा ही लेंगे, ये इंटेंशन दे के आप उसमें करिए तो भी वो काम होगा। स्कूल बैग, उनके कंपास बॉक्स में आप रख सकते हो उसको। और भी मतलब ऐसी चीजें कि हर कोशिश में सफलता तो नहीं मिलेगी, कई बार ऐसा होता है एक ही कोशिश में सफलता नहीं मिलेगी, फिर वहां छोड़ देना, नहीं, छोड़ नहीं देना। हमारा भरोसा उतना पक्का रखिए। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, यूनिवर्स आपका बिलीफ सिस्टम कितना पक्का है वो देखना चाहता है कि वाकई में ही, जैसे हम किसी किला को ठोकते ना दीवार पे, हम हिला हिला के देखते ये पक्का हुआ कि नहीं, उसी तरह यूनिवर्स भी आपके विश्वास को हिला हिला के देखता है। He finds it, वो आपको चेक करेगा, और चेक करके वो बार बार आपको ये चीज दिखमिगाएगा, इससे कुछ होता नहीं होता, होता नहीं होता। बट अगर आप कहोगे कि होगा ही तो होगा। मैजिक होते दुनिया में केवल लॉजिक से, दिमाग से काम करते हैं, और यही लॉजिक्स की वजह से हमारी लाइफ में हम मैजिक्स को कभी इनवाइट ही नहीं करते। ये कल बसंत पंचमी को सुबह 10 बजे से पहले करना है। कोई ना कोई येलो मिठाई का भोग लगा सकते हो आप, येलो कलर का रवे का हलवा भी बना के आप नैवेद्य लगा सकते हो माता जी को। सरस्वती का आराधन करोगे, इस तरह से आप अपने थ्रेड्स सिद्ध करोगे। पर 10:30 से 12 तक कल राहु काल है, तो राहु काल को छोड़कर इस काम को करना है, तब ये काम बनेगा। या तो फिर आफ्टर, मतलब आप देख ही लीजिए, चौघड़ियों में आप देख लेते हो ना, तो काफी चीजें ऐसी हो जाती है कि उसके बाद में करिए, राहु काल को छोड़कर करिए। हाँ, कल सैटरडे है, राइट राइट, नहीं 9 to 10:30। आई एम सॉरी डियर, मैं कल फ्राइडे ही समझ रही थी, आज एक्चुअली फ्राइडे है, आई एम सो सॉरी। सो यदि हवाएं मतलब जैसे मौसम की गर्मी को समाप्त कर सकती है, तो विश्वास कीजिए कि हमारी ये साधनाएं भी सफलता को
हासिल कर सकती है। तो आपका ये सिस्टम, आपका ये थ्रेड, जैसे हम लोगों ने देखा है कि कई लोगों को, पुराने लोगों को ना ताबीज मंत्रों में सिद्ध करके बना के पहना दिए जाते थे, और वो ताबीज पहना तब से वो ठीक हो गया, ऐसा रहता। इट इज नथिंग बट द बिलीफ सिस्टम। ऐसे बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, और इन सब के साथ में आपको कल ग्रेटिट्यूड भी करना है। मैं आज अब एक बहुत कीमती चीज है जिसको मैं कहूँ ना कि मैं ऐसी चीज आपको बताने जा रही हूँ कि जो आपके बच्चों का तो खैर भला करेगी करेगी, लेकिन आपके हस्बैंड और वाइफ के भी रिश्तों को ये बहुत अच्छा करती है। छोटी छोटी साधनाएं जीवन में सफलताएं देंगी आपको। हार्डली 5 to 7 मिनट्स के ऊपर ये लगेगा नहीं इसको करने में, पर आप करिए, अपने लिए करिए, अपने फैमिली के लिए करिए, और शुद्ध भावना से करिए। और एक चीज का हमेशा एक ये रखना, कोई भी चीज कभी फ्री में मत लीजिए यूनिवर्स, कभी फ्री में मत लीजिए। फ्री में लिए है ये साधनाएं काम नहीं करती। इफ यू विल पे एनीवन, तो ये एक चीज थी। अब इस तरह की मैजिक नॉट्स लक्ष्मी की भी बनती है, इस तरह ये चीज सरस्वती की भी बनती है। इस तरह से कई बार कई लोग डरने वाले लोग होते हैं, डरे हुए लोग होते हैं, डर जाते हैं या नजर आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे बिजनेस को नजर लग जाती है, हम आगे बढ़ रहे थे, हमारे काम एकदम अच्छे चल रहे थे, और फिर कुछ तो ऐसा हो जाता है कि जब वो काम अटक गया या रुक गया, या हम कहते हैं हम नजर आ गए। इनके लिए भी थ्रेड्स है, और हर एक चीज के लिए अलग अलग दिन है, अलग अलग कलर है, और अलग अलग साधना है। तो मैं वाकई में ही आने वाले टाइम में, अभी एक क्षेत्र हमारा हुआ था मनी लव्स मी रानी जी, बहुत अच्छा गया। हाँ, और अभी एक ग्रेटिट्यूड का कोर्स मैं बहुत जल्दी ही लॉन्च करने वाली हूँ, जो मैं बता रही थी आपको कि जिंदगी में अफर्मेशंस और ग्रेटिट्यूड हम सभी लोगों ने जाना है, सीखा है, लेकिन उसमें भी क्लैरिटी चाहिए कि किस चीज को किस तरह से बोलना है, किस तरह से लिखना है, और किस तरह से अपने जीवन में उसको हासिल करना है। जैसे बचपन में हम लोगों ने लिख लिख कर कई चीजें लर्न की है, इसी तरह से लिखना सीखिए। लिखने से आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपका अनकॉन्शियस माइंड, ये दोनों माइंड आपके एक्टिव होते हैं, और आपकी बात वहां डाल दी जाती है, और वो फिर यूनिवर्स का जिम्मेदारी बन जाती है कि आपकी विश वो पूरी करे। मैं हर दिन यूनिवर्स में एक प्रेयर लिखती हूँ मेरे लिए, कि जिन लोगों को वाकई में जरूरत है उन्हीं लोगों से मेरा कांटेक्ट करवा देना प्रभु, जिन लोगों के सही होने का समय आ गया है। और वाकई में ही ऐसे ऐसे लोग कनेक्ट होते हैं जिनको रियल में मेरी कंसल्टेंसी की जरूरत होती है, और काफी बड़े बड़े सक्सेसफुल सॉल्यूशंस उनके सामने जाते हैं। मैं आपको ग्रेटिट्यूड के कोर्स के लिए मैं जरूर कहूंगी रानी दी यहाँ पे कि वाकई में प्रमोट करवाइएगा इसको आप, कि लोगों तक इसमें वैल्यू एडिंग हो और लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस आए। इट्स वैल्यू एडिंग, नो डाउट, हम सबके लिए ही कर रहे हैं, खुद के लिए भी कर रहे हैं, तो दोनों भी चीज इसमें से बनती है। सही और बात है। और कुछ किसी के क्वेश्चन है, कुछ किसी को बोलना है, पूछना है, तो आप बोल सकते हो, आप पूछ सकते हो। बेसिकली बस दीदी यहाँ पूछे जा रहे हैं बार बार कि येलो थ्रेड अगर नहीं हो तो मौली ले सकते हैं क्या? मौली ले सकते हैं, पर वही है कि येलो ज्यादा रहे तो बेस्ट है। येलो रेड ले सकते हैं, वो 5 कलर की मौली होती ना, वो मत लीजिएगा, क्योंकि सरस्वती जो है ना, शी लव्स येलो रेड कलर, दैट इज ओके। बिल्कुल। कल का जो बसंत पंचमी का दिन है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स को बेटरमेंट बनाने का भी दिन है। इस दिन जरूर एक टिप मैं देना चाह रही हूँ यहाँ पे अपनी तरफ से, टू ऐड वैल्यू टू योर लाइफ, जिसमें आप हस्बैंड और वाइफ कल एक दूसरे की तारीफ करिएगा जरूर। जो भी कुछ आपको लगता है, जरूर तारीफ के 2 शब्द एक दूसरे को बोलिए। और एक चीज आपको करना है, कोई ना कोई येलो कलर का स्वीट एक दूसरे को खिला दे, भले छोटा येलो चॉकलेट हो, चाहे एक छोटा सा पेड़ा क्यों ना हो, डू इट। मैंने बताया आपको कि कुछ कुछ जो स्पेशल मुहूर्त होते हैं हमारे रिलेशनशिप्स को अच्छा, यस केशरिया भात, सुमन जी सही बात है। इस दिन का विशेष खाना ही वो होता है, केशरिया भात का भोग लगता है माता जी को। केशरिया भात हो, पेड़ा हो, आपको जो समय से समझता हो, आपसे जो हो सकता है
जरूर करिएगा, दैट विल रियली गिव यू वेरी गुड गुड इफेक्ट। और लास्ट टाइम हम लोगों ने येलो का महत्व है, मतलब कल येलो येलो रंग येलो का यस, महत्व है। कल येलो कपड़े पहनिएगा, कल का पूरा दिन येलो कपड़ा और येलो चीज करना, देना लेना, दान भी आप कर सकते हो येलो कलर का, भले पेड़ा भी गिफ्ट करो आप, ठाकुर जी को भोग भी येलो कुछ कलर का चीज लगाओ, बहुत बड़े रिजल्ट्स है। हम लोगों का क्या हो गया है, एक चीज मैंने देखी है कि जितना पढ़े लिखे हो गए ना, उतना हर चीज में ना तर्क वितर्क बहुत करने लगे, हर चीज का हम लोग तर्क वितर्क करते हैं, और ये तर्क ऐसी चीज है कि जो करना चाहिए था उससे हमें बाजू में ले जा लेती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज का कोई सही आंसर आपको नहीं दे सकता। तो कल का जो विशेष मुहूर्त है, मैंने आपको बताया अबूझे मुहूर्त है इस दुनिया में। कई बार हम कहते टाइम ही बहुत अच्छा था, और कई बार हम कहते टाइम ही बहुत बुरा था। उस दिन पता नहीं क्यों ऐसा हो गया, टाइम अच्छा या बुरा कैसे हो सकता है, और अगर होता है तो फिर मुहूर्त भी अच्छे या बुरे होंगे। तो हर जो अच्छा दिन है, दिन सारे ही अच्छे हैं, ठाकुर जी की दुनिया के सारे दिन अच्छे हैं, हमारा समय अच्छा या बुरा हो सकता है। हमारे पर्सनल ईयर्स बदलते हैं, हमारी सबकी डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है, तो हमारे ईयर्स बदलते हैं, इसलिए कोई साल किसी के लिए बहुत अच्छे, कोई साल किसी के लिए बहुत अच्छे। हम इस तरह की कोई चीजें करते हैं, छोटी छोटी चीजें, इसमें कोई अंधविश्वास नहीं है, इसमें कोई ऐसा बहुत ही बड़ा किसी को कुछ देना लेना है, ये कोई टाइप ही नहीं है। बट कोई अच्छा समय, कुछ अच्छा हो सकता ना, तो कुछ जानकर चलो और कुछ मानकर चलो। सही बात है, बिल्कुल सही। ड्यूरिंग पीरियड्स ये यस, साधना कर सकते हैं क्या? एक्चुअली भगवान जी के पास में नहीं छूना है आपको, तो आप मंत्रों को मन के मन में जोर से उच्चारण नहीं करते हुए करें, बट हो सके तो आप किसी दूसरे से भी करवा सकते हैं, आप नहीं करो तो भी चलेगा। आपका मन, कई बार क्या होता है कि हमारे मनों में ऐसे अंदर बिलीफ सिस्टम्स में बहुत चीजें बैठी है कि नहाए बगैर कुछ पूजा नहीं कर सकते, या अशुद्ध रहे तो नहीं चलता, ऐसा नहीं रहता। और अब कई लोग हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा, बैठे बैठे नहाए नहीं धोए नहीं तो भी जाप कर लेंगे तो भी चलेगा। सबकी अपनी अपनी भावना है, तो जैसी जारी भावना वैसा फल पावे। जिसका मन करे कर लीजिए, जिसका मन नहीं करे मत करिए, इट्स अप टू यू। पर एक चीज है कि जब ये साधना आप करते हो, ब्लेसिंग्स बच्चे को देते हो, आप देखो हम बच्चों को कुछ चीजों पे हमारा पक्का भरोसा है कि बच्चे को पेपर को जाना है, तो हम उस समय ये कहते हैं हाँ हाँ दही शक्कर खिला के ही भेजना है ना? दही शक्कर खिला के क्यों भेजना है? वहां पे भरोसा है, तो इस पे भी भरोसा। हमारे ब्लेसिंग्स उस धागे के रूप में हम उस बच्चे को दे रहे हैं। बिल्कुल सही। आपको ये बताया था कि राखी का धागा और एक नॉट मेरे जीवन का रक्षा करने वाला भाई दे देता है मुझे। एक शादी का वो परिणय बंधन का जो एक नॉट है, वो एक नॉट मुझे जीवन पर्यंत उस इंसान के साथ में बांध के रखने के काबिल है। तो ये नॉट मेरे जीवन में क्या नहीं ला सकता, तो चाहिए वो पा सकते दोस्तों। मुझे तो अब ये बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो गए। और किसी को कुछ पूछना है? दीदी पूछने की, ये बांधना कब है? मतलब पूजा करना है 9 के पहले, 10:30 के बाद, परंतु इसे पहनना कब है? तभी तभी बस एक 5 मिनट रख दीजिए उसको ब्लेसिंग्स करके सरस्वती देवी के सामने, क्योंकि नॉलेज बहुत जरूरी है। आप नॉलेज के आधार पर ही लक्ष्मी का आगमन करवा सकते हो आपके घर पे। अभी मेरे को कुछ नॉलेज नहीं है तो मैं किसको क्या बताऊंगी, क्या बोलूंगी? हु विल लिसन टू मी? तो ये जो मेरा नॉलेज है, ये ही मुझे आगे तक ले जा सकता है, लक्ष्मी का आगमन करवा सकता है। लक्ष्मी तो चाहिए क्योंकि वो तो संजीवनी ऊर्जा है हम लोगों की। बस उसका रास्ता ये है, जैसे कहते थे ना पुराने लोग, जिन खोजा तिन पाइया। आप जिस चीज को ढूंढोगे उसको पालोगे। और एक दूसरी बड़ी बात है, जैसे बड़े बड़े लोगों के कुछ कुछ कहावतों में अलग अलग रीजंस ढूंढ लेती हूँ मैं तो अब। जैसे पहले कहते थे कि पति के दिल का रास्ता है ना पेट से होकर जाता है, पति के दिल तक पहुंचने का रास्ता पेट से होकर जाता है। तो मुझे ये लगता है कि लक्ष्मी तक पहुंचने का रास्ता सरस्वती की साधना से होकर जाता है। भाई, राइट? मानोगे? फटाफट हम्म। बोलो भाई। नीना जी। यस। हेलो नीना जी। हाँ जी जी। पूछिए, हाँ सीमा जी। हाँ नीना जी,
ये ऐसे भी कर सकते हैं क्या कि आज धागा बना के और कल पूजा करके फिर बच्चों को दे दें? 5 मिनट का काम है धागा बनाना सीमा जी, ज्यादा टाइम नहीं लगना है इसको, बहुत सिंपल सा है। 27 नॉट्स बांधनी है एक धागे पे। आप धागा काट पीट के सब रेडी करके रखा दीजिए, बस सवेरे आप करके लीजिए, क्योंकि कल का विशेष मुहूर्त है ना, उस मुहूर्त पे सिद्ध करना है इसको अपने को। ठीक मुहूर्त की बात कर रही थी मैं, तो हार्डली 5-7 मिनट्स के ऊपर नहीं लगेगा। ठीक। यहाँ पर कोई रिपीट करने ओम कह रहा है, मैं उन लोग को बता दूं कि ये सेशन जो है ये वीएलएफ के यूट्यूब चैनल पर अपलोड होने वाला है। तो आप लोग को जिसको भी ऐसा लगता है कि ये किसी और के भी काम में आ सकता है ये आराधन, तो आप ये यूट्यूब लिंक जो यहाँ पर शेयर की गई है वो आप उन्हें शेयर करिए और आप भी उसे सब्सक्राइब करके रखिए, सो दैट जब भी नीना जी का सेशन, और इसके पहले के भी 2 सेशन नीना जी के अपलोड हो चुके हैं, तो आप वो सेशंस को बिल्कुल यू कैन रीविजिट दोज सेशंस, और आप अपनों को भी कहिए कि वो यूट्यूब पर आप ये वाला सेशन दोबारा से देख पाएंगे। सरस्वती मंत्र 108 बार वो अपने आप हो जाएगा। जब आप 27 नॉट बांधोगे, एक एक नॉट पे आप 4 बार मंत्र जपोगे, तो वो बराबर 108 हो जाएगा। और टाइम आपको या तो सुबह 9 बजे के पहले करना है या करना है। कल सैटरडे भी है, तो बाकी भी रिचुअल्स जो हमने बताए हुए हैं, जो मेरे भी लोग यहाँ पर उपस्थित है सबको पता है, तो वो लोग भी करें। और शायद कविता जी ने हैंड रेज किया हुआ है, कुछ पूछना चाहती है। हाँ, वो पूरा प्रोसेस रिपीट करना चाह रहे हैं, हाँ, अच्छा सुनना मैं चाह फिर रहे से हैं। बता देती हूँ आप लोगों को। 3 महीने तक इस धागे में जान रहती है, एनर्जी रहती है, हमारे ब्लेसिंग्स रहते हैं। और फिर बाद में इसको फिर से कोई भी गुरुवार जो शुक्ल पक्ष का, मतलब चढ़ता हुआ चंद्रमा जब होता है, उस शुक्ल पक्ष का एक कोई भी गुरुवार लेकर आप उसमें कर सकते हो। और पहले वाले धागे को क्या करना है दीदी? रानी जी से मिल सकते हैं जी। पहले वाले धागे पहले को धागे कर देना, विसर्जित कर देना उसको। ये रेशम का धागा या कॉटन का धागा रेशम भी? का, कॉटन का, कोई भी चलेगा, वुलन का, जिसको जो सूट होता हो। रेशम का धागा मैं थोड़ा सा इसलिए नहीं प्रिफर करती कि वो खुल जाते रहता है बार बार, हाँ, खुलना नहीं चाहिए। तो मैं वुलन का या कॉटन का कोई भी चलेगा, बस इस तरह से नॉट्स बन जाती है और आप ये ऐसे बांध लो अपने हाथ पे, दैट्स इट। मैं हमेशा लक्ष्मी जी का और वो बना हुआ रहता है। आई हैड गॉट वेरी गुड रीजंस। ओके। दीदी ये आज बनाया है तो ये आज बांधने के लिए चलेगा? नहीं नहीं, कल बांधना है, मुहूर्त है ना कल, तो बसंत वसंत पंचमी, पंचमी। श्रेष्ठ मुहूर्त क्यों छोड़ेंगे हम, सरस्वती का दिन है वो कल का। नहीं, आज भी जैसे बना है तो बांध दे सकते हैं? नहीं। आज तो मैंने आज के दिन रखा इसलिए कि कल टाइम नहीं मिलता था, इसलिए आज रखवाना था, नहीं तो ये कल ही करते हाँ सेशन। हाँ। आज हम लोगों ने शांति से सब समझ ली, तो कल आपका नैवेद्य बनाना, प्रसाद बनाना और धागा बनाना और करना, सभी की गड़बड़ होती है, इसलिए आज सेशन रखवाया था दीदी से मैंने। दीदी फर्स्ट नॉट क्या बिल्कुल बीच में बांधना है या किनारे से एक तरफ से शुरू नहीं कर नहीं नहीं, एकदम लेफ्ट हैंड से ही चालू करोगे आप। ओके, थैंक यू थैंक यू। यस यस यस। 27 पायल, आप कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, हाँ रेज ओके। हैंड किया हुआ है। और भी किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। चांडक अनम्यूट कोई किया है? है पायल आपको? नहीं, ओके दी। कल का टाइमिंग फिर से बताइए ना, आपकी आवाज कट रही थी। कल का टाइमिंग है ना, सुबह 9 बजे के पहले करिए या फिर 10:30 के बाद में करिएगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। और कोई लोग कुछ पूछना आस्था चाहते हैं? लक्ष्मी 7 आराधना people हमने है। की थी दिवाली के पहले नीना जी के साथ में, लक्ष्मी आराधना की थी दिवाली के पहले। अभी हम वसंत पंचमी, जो कि सरस्वती जयंती मानी जाती है, तो इस पावन पर्व जो है, बिन देखा मुहूर्त, हम कल यह विशेष आराधना करने वाले हैं। विद्या की जरूरत हम सभी को है, सद्बुद्धि की जरूरत हम सभी को है। और मैं बताऊं कि कल वसंत पंचमी को एक स्पेशल सेशन और एक रखा है कल 5 बजे। कल जो सेशन है वो है फ्लावर पावर पर, दैट इज ऑल अबाउट एसेंशियल ऑयल। क्योंकि वसंत जो होता है, दैट इज नोन एज स्प्रिंग, इस वक्त धरती जो है हमारी भूमि, यह एक नया रूप धारण करती है। उसमें
एक नयापन आता है, बहुत से फूल सब तरफ यहाँ खिलने लगते हैं वसंत ऋतु में, और मधुमक्खियाँ भी अपनी जो एक्टिविटी है, अपनी काम बढ़ा देती हैं, शहद का काम शुरू कर देती हैं। तो हम ऐसे समय फ्लावर्स का पावर यूज़ कर सकते हैं अपनी हेल्थ के लिए भी। तो फ्लावर पावर जो है, ये इस विषय के बारे में एक विशेष व्यक्तित्व हमारे सामने, हमारे साथ में आने वाली है, स्मिता पटनी जी कोलकाता से, जो हमें बताने वाली है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेंशियल ऑयल्स, इत्र और फ्रेग्रेंस जो है, ये हम कैसे यूज़ करें, अपने लाइफ के अलग-अलग इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए उसमें हेल्प ले सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर से सभी लोग जुड़िए। इसी लिंक से आप कल 5 को जुड़िएगा। डू नॉट मिस, बहुत स्पेशल डिफरेंट टाइप ऑफ सेशन है। जैसे आज का सेशन एकदम डिफरेंट सेशन था, बिल्कुल कल भी पूरा 1 डेढ़ घंटे का सेशन रहने वाला है। तो आप लोग कल जुड़े, और फ्रेग्रेंस का क्या रीज़न हो सकता है, कैसे वो अपने ब्रेन पावर को सुदृढ़ बनाता है, कैसे हमारे बच्चों के एजुकेशन के लिए नींद नहीं आती है, तो और ऐसे भी कई सारे फीमेल प्रॉब्लम्स होती है, जिसमें हम फ्रेग्रेंसेस, एसेंशियल ऑयल्स के स्पेशल कॉम्बिनेशंस यूज़ करके हम राहत पा सकते हैं। तो दिस इज़ अ स्पेशल एरोमा थेरेपी सेशन टुमारो, डू नॉट मिस टू जॉइन, और बने रहिए विभू के साथ में। नीना जी, फिर से थैंक यू सो मच, वी आर जी ब्लेस्ड दैट जी, यू आर मैं भी हियर। यहाँ पे थैंक यू कहना चाह रही थी, पर 6-7 हाथ उठे हुए हैं, किसी को कुछ ना कुछ पूछना है, शायद ममता है। मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है, आप सब लोग अनम्यूट होकर नीना जी से बात कर सकते हैं हाँ, अपनी। पूछ लीजिए। हाँ, आई वुड लाइक। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। एजुकेशन से रिलेटेड ही चाहिए क्या? ऐसा कुछ नहीं है, आपके इंटेंशन से आप कुछ भी दे सकते हो, जिस भी तरह का नॉलेज होना, हर तरह का ज्ञान, ज्ञान की देवी है सरस्वती, तो केवल एजुकेशन से रिलेटेड थोड़ी होगा ना, वो तो कुछ भी ले सकते कुछ। दी कल का उत्तम मुहूर्त देखकर उस टाइम पे ही ये 27 इंच का धागा 27 गिठान के साथ, ये मंत्र के साथ, 108 मंत्र के साथ बनाना है। एक साथ पूरे Yes. फैमिली के लिए बनाना है या एक पर्सन के लिए? अपन फैमिली भी पर्सनली खुद का सब साथ में बैठ के देखिए। सी क्या होता है, जब अगर पूरे फैमिली साथ में बैठे, और अगर फैमिली सभी लोग साथ में मंत्र अगर बोले, तो अगर एक बार 4 मंत्र एक नोट पर आपको बोलने हैं, तो क्या अगर 10 लोग बैठे तो 40 एक नोट पे 40 मंत्र से आप सिद्ध हो रहे हैं। तो फैमिली साथ में बैठे तो करे तो वेरी गुड है, इट्स नॉट बहुत अच्छी चीज है। अगर फैमिली लोग माने साथ में बैठे तो वेल एंड गुड है, नहीं बैठे तो फिर आप अपने आप से खुद से सिद्ध बना के और डाल दीजिए, चलेगा। पर एक एक बनाना पड़ेगा ना दीदी, एक एक पर्सन के लिए एक एक अलग बनाना है ना, तो सबकी ब्लेसिंग, सबकी इच्छाएं अलग अलग होगी उसमें। तो हाँ, तो अपने अपने इंटेंशंस देना, या इंटेंशंस देना चाहते हो, जैसे अभी पेरेंट्स है, आप मम्मी, आपको अपने बच्चे को भाई पढ़ाई में अच्छा या एग्जाम में अच्छा उसका रिजल्ट निकले उतने के देना है। आप अपना ये थ्रेड लीजिए, यहाँ पे आप बोले कि मेरे ये बच्चा, ये नाम लीजिए इस बच्चे का, और ये अपनी ये एग्जाम बहुत अच्छे से पास आउट कर ली है, इसके लिए ये आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। और बाद में बस ये आप बोल दीजिए इस तरह से करके नोट्स बना दीजिए। हर नोट के पहले आप उसमें 4 बार बोलोगे, फिर नोट बांधते जाओगे। दैट्स इट। बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, बहुत बड़ा सामान नहीं है, घर ये भी नहीं है, बहुत सारा करना है, ऐसा भी नहीं है। दीदी मुझे ये पूछना था, मुझे ये पूछना था कि कभी धागे की नॉट बांधना अपन शुरू करते हैं, और जब 27 हो जाती है तो कभी कभी होता है कि धागा खत्म हो गया और अपनी 27 नहीं हुई, तो ऐसे बीच में वापस कर सकते हैं क्या, जो स्पेस रही तो? नहीं नहीं, ऐसे नहीं। आगे बढ़ गए तो राइट पीछे जाना नहीं है। आगे बढ़ गए ना तो पीछे नहीं जाना है, आप पहले से ही उतना लगा कर चलिए। हाँ, यही कंफ्यूज था। थैंक यू वेरी मच, बहुत बड़े क्लियर हुआ डाउट, शुक्रिया। जय श्री कृष्णा, नारायण नारायण। हाँ शोभा जी बोलिए जी। मैंने सबको जय श्री कृष्ण, और मैं अपना एक एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। मैंने नीना आंटी की ये साधना पिछले साल करी थी, और मेरे दोनों बेटियों का कुछ डिसाइड नहीं था कि छोटी बेटी सीए में जाएगी और बड़ी बेटी आर्किटेक्ट बनी, और बड़ी बेटी का ये रिजल्ट रहा इस साधना से
कि उसका मास्टर्स में सिंगल सीट में नागपुर VNIT में एडमिशन मिला, और छोटी बेटी ने CA फाउंडेशन का ऐसे ही मजाक मजाक में दी और बहुत ऑल सब्जेक्ट डिस्टिंक्शन के साथ क्लियर किया। तो एजुकेशन के मामले में मेरे दोनों बेटियों का इस साधना से बहुत सुपर रिजल्ट मिला। तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये साधना कल बहुत मनोभाव से सभी जन जरूर से करें। थैंक यू नीना आंटी, थैंक यू रानी जी। थैंक यू शोभा जी, बहुत खुशी हुई, अच्छा लगता है जब आप ऐसे जब जो शेयरिंग्स हमारे लोगों ने की ना, तो वाकई में ही बड़ा आनंद आता है। मैंने बताया ना कि हर जगह लॉजिक्स मत लगाइए, मैजिक्स पर भी भरोसा करिए और मैजिक्स का काम करिए। इनका नाम ही, मेरी इन साधनाओं का नाम है मैजिकल नॉट्स। इसी तरह एक है, इसके अलावा और भी अलग अलग चीजें हैं जो बहुत अलग अलग साधना है, जो बहुत मैजिकल काम करती है और बहुत ज्यादा वाले नहीं, इजी चीजें हैं। हाउसवाइफ कहाँ रखेगी धागा अपने करने के बाद? मुझे आवाज नहीं समझ में आया, क्या कह रहे हैं आप? हाउसवाइफ कहाँ रखेगी धागा? अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो कहाँ रखेगी? पहन लेना आप तो पहन ही सकते हो, आपने अपने इंटेंशन के साथ में बना है। तो बच्चों का है डाउट पहने या नहीं पहने, हम तो पहन ले। गले में पहन सकते हो, राइट हैंड लेफ्ट हैंड में पहन सकते हो, इट इज अप टू यू। ओके, कब तक पहनना है मैम? ये आपकी मर्जी हो, जब तक आपको नॉलेज चाहिए तब तक। 3 महीने में इसकी लाइफ खत्म हो जाती है, फिर से नया बना लो, फिर नया पहन लो। मेरे हाथ में हमेशा रहता है।